सो वेलकम यू ऑल इन मॉड्यूल नंबर 5 और अब हम बात करने वाले लीड जनरेशन की कि कब आएगा वो लीड जनरेशन का, कब हम सीखेंगे लीड जनरेशन और कब हम उनको क्लोज करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मॉड्यूल के लिए, आई होप आप भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लीड जनरेशन क्या है और कैसे काम करता है और कितने प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने वेज हैं और उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। ठीक है, समझते हैं पहले लीड जनरेशन को। लीड जनरेशन है क्या? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस एंड कन्वर्टिंग देम इनटू कस्टमर। ठीक है, लीड जनरेशन क्या होता है कि आप कंटेंट के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को, पोटेंशियल लीड्स को अट्रैक्ट करते हो इस गोल से कि आप उसको कन्वर्ट कर सको आगे एज अ कस्टमर। और यहां पे मैंने लिखा हुआ है द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस, यानी कि हर एक बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, एक बैकबोन होता है, वो होती लीड्स। ठीक है, अब आने वाले टाइम पे आप भी इन कोर्सेज को, इन पैकेजेस को प्रमोट करोगे, बट अगर लीड्स ही नहीं है तो किनको सेल करोगे? ठीक है, आप देखते हो बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े मॉल्स, अगर उसमें लोग जाए ना, लोग क्या है, लोग लीड्स है, वो जाए ही ना अंदर, तो वहां का तो सामान माल बिकेगा ही नहीं ना। तो दुनिया का कोई भी बिजनेस ले लो, अगर लीड्स नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है दैट इज मोर लीड्स इज इक्वल टू मोर सेल्स, और जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतनी ज्यादा इनकम आएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक मॉल में फॉर एग्जांपल 100 लोग जा रहे हैं, उसमें से 10 लोग शॉपिंग करके बाहर आ रहे हैं, तो अगर 100 लोग की जगह 1000 लोग जाए तो 100 लोग शॉपिंग करके आएंगे, 10,000 लोग जाए तो 1000 लोग शॉपिंग करके आएंगे। दैट मीन्स कि जितना ज्यादा लीड्स होगा ना आपके पास आपके बिजनेस के लिए, उतनी ही ज्यादा आपकी सेल्स होगी। जितनी ज्यादा सेल्स होगी, ऑब्वियस सी बात है, आप उतनी ज्यादा इनकम करने वाले हो। और इस मॉड्यूल में बहुत अच्छी तरीके से हम पूरे के पूरे मॉड्यूल में सीखने वाले हैं लीड जनरेशन, और ऐसे ऐसे टैक्टिक्स हो गए, ऐसे ऐसे फैक्ट्स हो गए, ऐसे ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स हो गए जो आप सीखने वाले हो कि किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, एंड ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को प्रमोट करके वहां से कमीशन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, बट यहां पे मैंने नोट करके नीचे एक लाइन लिखी हुई है दैट इज डोंट गो फॉर लीड जनरेशन विदाउट बिल्डिंग योर प्रोफाइल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना शोरूम बिल्ड किए अगर आप उतर गए लोगों को प्रोडक्ट पिच करने में, लोगों को फॉर एग्जांपल लीड जनरेट करने में, लीड हो तो जाएगी जनरेट, लेकिन वो कोई काम की नहीं रहेगी, वो आपके पास से चली जाएगी। शोरूम पहले बिल्ड कर लो अच्छे से, जो कि हम ऑलरेडी मॉड्यूल में सीख चुके हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग में किस तरीके से आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कैसे कंटेंट डालना है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपकी प्रोफाइल बिल्ड नहीं है तो सबसे पहले मॉड्यूल में जाओ, प्रोफाइल बिल्डिंग वाले में प्रोफाइल बिल्ड करना सीखो। एटलीस्ट प्रोफाइल पे 15-20 कंटेंट होना चाहिए आपका, तभी लोग आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे। और लीड जनरेशन जितना भी आप सीखने वाले हो प्रैक्टिकली, वो तभी काम आएगा जब प्रोफाइल बिल्ड होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब समझते हैं टारगेट ऑडियंस। अब ये टारगेट ऑडियंस क्या होती है? दैट मींस कि हम जो प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले हैं, जो हम कोर्सेज को प्रमोट करने वाले हैं, वो कौन परचेस करेगा, वो कौन है, वो कौन सी ऑडियंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए क्या है, कॉम्प्लेन हो गया, ठीक है, बॉर्नविटा हो गया, तो उसके लिए टारगेट ऑडियंस कौन है? टारगेट ऑडियंस बच्चे नहीं, मॉम है, क्योंकि मॉम ही तो खरीदने वाली है, मम्मी तो है, पापा ही तो है जो खरीद के लाने वाले हैं। तो टारगेट ऑडियंस कौन है? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को टारगेट करते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अपनी टारगेट ऑडियंस कौन है, किनको हम प्रमोट करेंगे, किनसे हम बात करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लाइन लिखी हुई, दैट इज दोज हु आर विलिंग टू लर्न न्यू स्किल्स एंड दोज हु आर रेडी टू क्रिएट अ सोर्स ऑफ इनकम। मतलब वो लोग जो नई स्किल्स को सीखना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, वो हमारी टारगेट ऑडियंस है। और दूसरा, वो लोग जो एक साइड इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक हाउसवाइफ है, वो अपने घर को मैनेज करने के साथ साथ एक इनकम जनरेट करना चाहती है, तो वो हमारी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। एक जॉब पर्सन हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो जॉब के साथ एक साइड इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहता हो, या कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई के साथ इनकम जनरेट करना चाहते हो। तो ये 2 हमारे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल वर्जन में मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले एज क्या होगी उनकी, वो होगी 18 से 28 साल। ठीक है, ये जो ऑडियंस है मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इनको टारगेट करो। ये ज्यादा मेच्योर होते हैं, ज्यादा इमर्जिंग होते हैं, ज्यादा ये ईगर्स होते हैं, ठीक है, नई स्किल्स को लर्न करने का। 18 से 28 साल में आपको प्रेफर करूंगा, और प्रेफर कर रहा हूं एजुकेटेड यूथ। ठीक है, एजुकेटेड यूथ का जो पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, एंड बहुत सारे जो एजुकेटेड यूथ है वो इन्हीं चीजों की सर्च में कि कैसे उन्हें बेस्ट बेस्ट स्किल मिल सके अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, एज अ पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, और एक साइड इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेटेड यूथ को आपको टारगेट करना है जिनकी एज 18 से 28 साल हो। ठीक है, अब आप टारगेट के लिए आप 17 साल के भी एक एजुकेटेड यूथ को भी टारगेट कर सकते हो, 16 साल के भी कर सकते हो, बट मैं जनरली आपको रिकमेंड करूंगा आप 18 प्लस से लोगों को ही टारगेट करो। बट फॉर एग्जांपल आप खुद एक 17 ईयर्स के, तो आप 17 के भी टारगेट कर सकते हैं, नो डाउट। नाउ उनका किन किन चीजों में इंटरेस्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, हम टारगेट ऑडियंस बना रहे हैं, एक कस्टमर पर्सोना बना रहे हैं, कस्टमर अवतार बना रहे हैं कि जिनको हमें पिच करना है, जिनको हमें अट्रैक्ट करना है अपने कंटेंट के थ्रू,
वो कौन होने वाले हैं, हम जितना डीप में जाए उतना ज्यादा बेटर है। तो इंटरेस्ट मैंने लिखा हुआ है, जिन भी लोगों का इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सीखने में, वो हमारी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। जिनका इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में है, बिजनेस में है, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, सॉफ्ट स्किल, सेल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि ये मैं वो इंटरेस्ट लिख रहा हूं क्योंकि इन सभी टॉपिक्स पे हमारे कोर्सेज है, हमारी ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है। सो जिन भी लोगों का इंटरेस्ट इन सभी टॉपिक्स में, ठीक है, वो हमारे टारगेट ऑडियंस हो सकती है, ठीक है। सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा हमारे टारगेट ऑडियंस को कि इन्हीं लोगों को, इसी एज ग्रुप को, इसी इंटरेस्ट वाले लोगों को हमें टारगेट करना है, आगे चल के हमें अट्रैक्ट करना है, ठीक है, अपने कंटेंट के थ्रू, जो कि अब हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ बात करते हैं प्लेटफॉर्म फॉर लीड जनरेशन। यहाँ पे 3 चीज हम कवर करेंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जो कि लीड्स ग्रो सक्सेस सीरीज जो ये मॉड्यूल है, हम इसी में आगे सीखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो है लिंक्डइन और वेबसाइट। लिंक्डइन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप लिंक्डइन से लीड जनरेट करना चाहते हो तो लिंक्डइन का ऑलरेडी हमारा लिंक्डइन मास्टरी कोर्स है सिल्वर पैकेज के अंदर। एंड अगर वेबसाइट के थ्रू आप लीड जनरेट करना चाहते हो तो उसका हमारा कंप्लीट कोर्स है प्लैटिनम पैकेज के अंदर, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग डिकोडेड कोर्स। तो ये 2 कोर्स मैं रेफर करूंगा अगर आप लिंक्डइन और वेबसाइट से सीखना चाहते हैं लीड जनरेशन। बट फॉर नाउ अभी हम बात करेंगे व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की, जो हम ऑलरेडी इस वाले मॉड्यूल में सीखने वाले बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलो चलते हैं एक एक टॉपिक्स पे और सीखते हैं हाउ यू कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स।